हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। सॉल्यूशन के हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.29 पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास नेलोरफिन जिसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है C19H21NO3। सिमिलर टू मॉर्फिन, ये सिमिलर होता है, मॉर्फिन की तरह होता है। इज यूज्ड टू कॉम्बैक्ट, इसका यूज किया जाता है कॉम्बैक्ट यानी कि रोकना। विथड्रॉल सिम्टम्स इन नैरकोटिक यूजर्स, जो यूजर ड्रग्स लेते हैं या फिर जो पेन किलर्स लेते हैं, लेकिन वो उनसे मतलब अपनी इस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आदत छोड़ने से उनके बॉडी पे इफेक्ट होता है, जिससे वो क्या है कि वो दोबारा उस चीज को टेक ओवर, ड्रग्स को लेना शुरू करना चाहते हैं। तो उस सिम्टम्स को रोकने को विथड्रॉल सिम्टम्स को कॉम्बैक्ट करना बोलते हैं, और उसी के लिए नैलोरफिन का यूज किया जाता है। डोज ऑफ नैलोरफिन गिवन इज 1.5 मिलीग्राम। तो जो मास है नैलोरफिन का वो हमें गिवन है। यहाँ पे जो मास है वो बेसिकली नैलोरफिन किसका काम करेगा, सॉल्यूट का, 1.5 मिलीग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 into 10 the power -3 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर मोलैलिटी दे दी है, मोलैलिटी T 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 the power -3 मोलल, और मास हमसे पूछा गया है सॉल्यूशन का कि कितना रिक्वायर होगा ताकि आप 1.5 मिलीग्राम नैलोरफिन को उसके अंदर डिसॉल्व कर पाए। एक्वस मतलब सॉल्यूशन जो है वो वाटर के अंदर बनाया गया है। चलिए, तो जब हमारे पास मोलैलिटी दे दी जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें सॉल्यूट के मोल्स दे दिए। मोलैलिटी is equal to 1.5 into 10 the power -3 means 1.5 into 10 the power -3 mole of solute, जो यहाँ पे नैलोरफिन है, is dissolved in 1 kg of वाटर। याद हो आपको, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर क्वेश्चन में मोलैलिटी या मोलैरिटी दे दी जाती है तो मोलैलिटी के केस में ये मानो कि जो सॉल्वेंट है उसका मास 1 kg है, और अगर मोलैरिटी की बात कर दी है इन्होंने तो फिर वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 1 लीटर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। अब आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर अपा लिखेंगे ताकि अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अकेला सॉल्वेंट, और वो मास किस में लेंगे, केजी, किलोग्राम के अंदर। तो दैट इज वाई हमने लिखा है कि अगर मोलैलिटी दे दी तो उसका मतलब है हमें सॉल्यूट के मोल्स दे दिए हैं। नाउ अगर हमारे पास इतने ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो हम लोग इससे इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे सॉल्यूट की बात हो रही है तो इसका मतलब है मास भी सॉल्यूट का होगा और मोलर मास भी सॉल्यूट का होगा। तो सबसे पहले हम लोग नैलोरफिन यानी जो अपना सॉल्यूट है उसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला गिवन है तो डायरेक्टली वैल्यू पता कर लेंगे, मोलर मास। कार्बन की नंबर ऑफ एटम्स 19 है और एक एटम का मास होता है 12, तो 19 into 12 दैट इज 228।
चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से। यस, उसके बाद है हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 21 है और एक का मास 1 होता है तो 21। नाइट्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स 1 है और नाइट्रोजन का मास 14 होता है। ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स 3 है और मास 16 होता है। अब इन सबको अपा क्या कर देंगे, +2 to 8 +21 +14 +48, तो आई एम गेटिंग 311। ये 311 क्या आ गया है, मोलर मास आ गया है नेलोरफिन का। तो व्हाट इज द मास, मास कितना है वो तो कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें मोल्स दिए हुए हैं, कितने मोल्स हैं, सोल्यूट के मोल्स है 1.5 × 10⁻⁻3। मास हमें नहीं पता एंड मोलर मास इज 311। तो मास ऑफ नेलोरफिन कैलकुलेट हो सकता है, इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं नेलोरफिन। तो 1.5 × 10⁻³ को 311 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एम गेटिंग 466.5। ओके, ये अपना जो है इंटू 10⁻³ दिस इज इन ग्राम, ये हमारे पास ग्राम में आ गया है। उसके बाद हम लोगों को अब देखना है कि कितना हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 kg वाटर था जिसके अंदर हमने डिसॉल्व किया इतने अमाउंट का नेलोरफिन, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व, इसे अगर हम लोग मिलीग्राम में बदलें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इस क्वांटिटी को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 466.5 मिलीग्राम। तो अगर हमें 466.5 मिलीग्राम नेलोरफिन डिसॉल्व करना है तो टोटल मास सॉल्यूशन में कितना चाहिए, 1 kg वाटर चाहिए। 1 kg को मिलीग्राम में बदल लेंगे हम लोग। 1 kg को मिलीग्राम में बदलने के लिए क्या तरीका है, ये आपके ग्राम हो गए और ये मिलीग्राम हो गए, प्लस नेलोरफिन 466.5, तो ये आपका बन गया 1000465 मिलीग्राम। यानी कि अगर मुझे इतना मिलीग्राम नेलोरफिन डिसॉल्व करना है तो मुझे सॉल्यूशन का इतना मास रिक्वायर्ड है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अपने डिसॉल्व कितना करना है, 1.5, तो 1 मिलीग्राम ऑफ नेलोरफिन mass of solution required to dissolve, तो कितना चाहिए, 100,466.5 को डिवाइड कर देंगे 466.5 से। अब हमने डिसॉल्व करना था 1.5 मिलीग्राम, तो डिसॉल्व
1.5 मिलीग्राम ऑफ नैलोरफिन, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देंगे। अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ और फिर आपको आंसर बताता हूँ। 466.5। आपको तरीका याद रखना है कि कैसे होता है। एग्जाम में आपको जो वैल्यूज है वो इतनी टफ नहीं मिलने वाली। सो आई एम गेटिंग 3 2, इसको रेज कर देता हूँ थोड़ा सा। So I am getting 3216.93, ये मिलीग्राम है। तो अगर मुझे ग्राम में करना है तो 1000 से डिवाइड करूंगा मैं, तो 123, तो इट विल बी 3.2 ग्राम आ जाएगा। तो यानी कि इतना सोल्यूशन चाहिए 1.5 मिलीग्राम को डिसॉल्व करना है, तो इट शुड बी 3.2 ग्राम। 3.2 ग्राम याद रखिए, आपका वाटर और नैरोरफिन दोनों इंक्लूडेड है, मतलब अकेले वाटर का मास नहीं है, इसमें 1.5 ग्राम नैरोरफिन भी ऐड है। तो क्वेश्चन नंबर 2.29 जो है वो हमारा डन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं अपन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, तो हमें अमाउंट यानी कि मास जो है वो बेंजोइक एसिड का कैलकुलेट करना है। C6H5COH required for preparing 250 ml of 0.15 मोलर। मोलैरिटी दे दी है हमें 0.15। सॉल्यूशन इन मिथानॉल, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे दिया है, दैट इज 250 ml। और जो आपके पास सॉल्वेंट है वो यहाँ पर मिथानॉल है, CH3OH। तो चलिए पहले तो अपन बात करते वही मोलैरिटी की। अगर मोलैरिटी दी हुई है तो पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है इन लीटर्स। तो मोलैरिटी दे दी है तो इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी 0.15 मोलर मीन्स 0.15 moles of benzoic acid is dissolved in 1 liter of solution। तो इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब है कि हमें बेंजोइक एसिड के क्या दे दिए हैं, मोल दे दिए। अब आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितने मोल्स हैं बेंजोइक एसिड के, 0.15। मास हमें नहीं पता, मोलर मास, क्या बेंजोइक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। इधर कैलकुलेट कर लेते हैं या इधर लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड।
देखिए कार्बन की कितनी एटम्स है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। ओके कार्बन की यहाँ पे भी है तो 6 + 1 7, इधर डायरेक्टली 7 ही लिख लेते हैं अपन। हाइड्रोजन की 5 और 1 तो 6 होगी और मास होता है 1। ऑक्सीजन की 2 है मल्टीप्लाई बाय 16 तो ये आ गया आपका 84 + 6 + 32 तो ये आपका बन गया 122 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास बेंजोइक एसिड का नीचे लिख देंगे 122। तो मास कैलकुलेट करने के लिए 0.15 को 122 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एम गेटिंग 18.30 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो मास है बेंजोइक एसिड का वो 18.3 है, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। अब इसका यूटिलाइज अपन किस लिए करेंगे, हमें बेंजोइक एसिड का मास पता करना है, लेकिन अगर वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का वो 250 हो, ये फर्क है। ये कितना सॉल्यूशन है 1 लीटर में इतना है तो 250 में कितना होगा वो पता हम लोगों ने करना है बेसिकली। तो इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितना है 18.30 ग्राम। हमारे पास कितना सॉल्यूशन है 250 ml, तो मास ऑफ बेंजोइक एसिड विल बी इक्वल टू 18.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, क्योंकि ये लीटर में था ये ml में है तो मिलीलीटर की लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसे सोल्व कर देंगे तो 18.30 250 डिवाइड बाय 1000 तो 4.58 ग्राम। तो इसका मतलब है कि हमें इतना अमाउंट चाहिए बेंजोइक एसिड का। अगर आप 250 ml सॉल्यूशन के अंदर इतनी मोलैरिटी का एक सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हो, दैट इज 4.58 ग्राम। तो आई होप आप लोगों को ये दो न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।